नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकार हो या देश हो या फिर संस्थान हो। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेशकों को उत्साह बढ़ाने वाला है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में ऐसी ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। मोदी ने कहा कि यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। यह भी कहा गया है कि जहां कोई देश सिर्फ बातें करते हैं तो वहीं भारत नतीजे लेकर दिखाता है। पीएम मोदी ने एमपी को लेकर कहा है कि जहां कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक नहीं चल पाती थी, वो एमपी आज देश की ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुए हैं। ये करीब 900% ग्रोथ है। पीएम मोदी ने इससे पहले समिट की शुरुआत करते हुए कहा कि 10वीं 12वीं की परीक्षा के कारण यहां आने में देरी हुई है। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बच्चों की सुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदला। एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बागेश्वर धाम से लेकर ईवीएम विवाद तक दिग्विजय सिंह ने अपनी बात बेबाकी से रखी। आइए जानते हैं उनकी प्रमुख टिप्पणियां। दिग्विजय सिंह ने बागेश्वर धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंसर अस्पताल के शिलान्यास पर दी बधाई। कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ऐसे प्रयास जरूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर कमलनाथ सरकार की तारीफ की, जबकि शिवराज सरकार के एमओयू और रोजगार के आंकड़ों पर सवाल उठाए। महाकुंभ में गंगा स्नान के पानी की शुद्धता पर भी चिंता जताई। एनजीटी रिपोर्ट का हमला देते हुए कहा, स्नान के पानी में शुद्ध तत्व मिले थे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी सन 2004 से लेकर और आज तक केवल कमलनाथ जी का समय 1.25 साल छोड़ दो, इसके बीच में कितने इन्वेस्टर मीट हुए, कितने इन्वेस्टर मीट में एमओयू साइन हुए, उनमें से जितने एमओयू साइन हुए उनमें से कितने लगे, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला। ये माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसका अपने भाषणों में उल्लेख करना चाहिए कि ये शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राज में इन्वेस्टर मीट में एमओयू साइन होने के कितने प्रतिशत जमीन पे लगे। इंदौर के पंडरीनाथ थाने में प्रभारी सहित स्टाफ के अन्य सदस्यों को विशेष ट्रेनिंग पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दिलवाई गई और इसी के चलते रिजल्ट भी घोषित किया गया। रिजल्ट में अधिकांश पुलिस कर्मियों ने 50% से अधिक अंक लाकर थाने पर कार्यभार संभाल लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देशन में हाल ही में थाने स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय इस कार्यशाला में पदीना थाने के थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण में पेपर वर्क के साथ साथ कानून व्यवस्था और विभिन्न धाराओं से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए थे, जिसमें पुलिसकर्मियों के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। फिलहाल इसे एक रूटीन ट्रेनिंग बताया गया है कि जो निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से मिल रहे हैं, सीपी साहब द्वारा दिए जा रहे हैं या अन्य जो हायर ऑफिस है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो दे रहे हैं, तो वो उसे फील्ड में कैसे एग्जीक्यूट करना है। कहने का तात्पर्य बहुत ही स्पष्ट है कि सीपी साहब के द्वारा निर्देश दिया जाता है और कांस्टेबलरी तक पहुंचते पहुंचते उस आदेश का जो आशय है, जो मोटिव है, वो चेंज ना हो, वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो और इसी क्रम में सिखाई कैपेसिटी बिल्डिंग का
सीपी साहब का एक तरीका था जिसमें प्रयास यही था कि फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे थाने लेवल के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो पूरा प्रयास करें कि जो भी निर्देश वरिष्ठ कार्यालय के हैं उनका पालन किया जाए और अच्छा खासा उसको निष्पादित किया जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की समूह 5 की परीक्षा में मुरैना के छात्र के बदले पर्चा देते पकड़ा है। सीकर के युवक ने अपराध कबूला है। उसने बताया कि मुरैना के छात्र से उसकी सीकर में दोस्ती हुई थी, तभी उसने परीक्षा देने की बात कही थी। पुलिस मुरैना के छात्र की तलाश में टीम भेज रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र राहुल चौधरी को रिमांड पर लिया गया है। उसने कबूला है कि वह सीकर में एक कोचिंग में जोरा के पवन रावत से उसकी मुलाकात हुई थी। वह उसका अच्छा दोस्त है। पवन ने कहा था कि वह पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए उसकी परीक्षा दे दो। इसके बाद वह इंदौर आया। शनिवार को खालसा कॉलेज में परीक्षा के दौरान उंगलियां और फोटो मैच नहीं होने के कारण वह पकड़ा गया। उसमें एक व्यक्ति था जो अपने किसी दोस्त के नाम पे एग्जाम दे रहा था, वो पकड़ाया है। वहाँ से खालसा कॉलेज वाले केंद्राध्यक्ष से लेकर आए थे, जो परीक्षा दूसरे के नाम पे परीक्षा दे रहा था, जो मतलब फर्जी तरीके से बैठा था। उसका नाम राहुल केशराम है और ये सीकर राजस्थान का रहने वाला है। ये पवन पिता आदर्श रावत के स्थान पर बैठकर एग्जाम दे रहा था, जिसे वहाँ के स्टाफ ने अपने फिंगरप्रिंट जिसके मैच नहीं किए, उससे वो पकड़ाया। इंदौर के सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में शराब माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। उद्योगपतियों की जमीन पर अवैध कब्जे कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। शिकायत के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब होगा इस अवैध कारोबार पर अंकुश? औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से शराब कारोबार संचालित होने का आरोप, शराब माफिया और आबकारी विभाग की मिली भगत की आशंका। उद्योगपतियों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन अनजान। उद्योग विभाग ने 2 महीने पहले आबकारी विभाग को पत्र लिखा था। सरकार शराबबंदी की बात करती है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के कारण उद्योगों के स्थान पर शराब दुकानें खुल रही हैं। उद्योग विभाग के नियम अनुसार 500 स्क्वायर मीटर मतलब 5400 स्क्वायर फीट तक की जगह में बेच सकता था। तो उसको बेचने का सौदा मैंने क्षेत्रीय पार्षद पति श्री राधा कृष्ण जायसवाल के मित्र सुनील जायसवाल के साथ किया था, पिछले वर्ष किया था। उसके अवेज में मुझे 25% बयाना मतलब 71 लाख रुपए उसको सुनील जायसवाल को मुझे देना थे, लेकिन सौदा होने के 1.5 महीने बाद तक सिर्फ 61 लाख रुपए अभी तक मेरे पास आए हैं। और उस जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके, मेरी जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके उस जगह को अवैध रूप से किराए पे रमेश चंद्र राय को दे दिया सुनील जायसवाल ने। और रमेश चंद्र राय ने उस जगह पर शराब का लाइसेंस बनवाकर आबकारी विभाग से पिछले 1 वर्ष से दुकान संचालित कर रहा है, जो कि अवैधानिक है। उद्योग विभाग द्वारा भी श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय आबकारी को लिखा जा चुका है कि ये दुकान यहाँ पर कब्जा, ये दुकान खाली करवाकर कब्जा शासन को सुपुर्द किया जाए, लेकिन आबकारी विभाग द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इंदौर में रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ फर्जी बैंक मैनेजर और इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। दोनों ही प्रश्नों में साइबर सेल द्वारा शिकायत कर ली गई और विभिन्न पहलुओं के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजे मामले में साइबर ठगों ने 84 वर्षीय एक रिटायर्ड प्रोफेसर को निशाना बनाकर निवेश के नाम पर 1,70 लाख रुपए की ठगी कर ली है। आरोपियों ने बुजुर्ग से 9 बार ट्रांजैक्शन करवाए और उन्हें केवल स्क्रीनशॉट व अन्य माध्यमों से झूठी जानकारी दी। अब निजी बैंक के मैनेजर ने अधिक ट्रांजैक्शन होते देख बुजुर्ग से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैनेजर की सतर्कता के चलते पुलिस तक यह मामला पहुंचा और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसी तरह एक अन्य प्रोफेसर को इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बना ठगों ने 34 बार ट्रांजैक्शन करवाकर 96 लाख रुपए की ठगी कर ली। निवेश और बेहतर सुविधाओं का लालच देकर ठगों ने दोनों मामलों में कुल 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रांजैक्शन के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। साइबर क्राइम से रिलेटेड जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस लेवल तक जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता का स्तर नहीं पहुंचा है। और ये जो हमारा अभियान है अवेयर करने का, अभी हमने अभियान चलाया था 1 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक, और सेफ क्लिक नाम का ये जो अभियान है हमारा,
वो अब पूरे साल भर चलेगा और हम लगातार इस पे काम भी कर रहे हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो पूरे क्राइम है उसका एक ही सूत्र वाक्य है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी चर्चा की गई, जिनका शहर के विकास और सुचारू संचालन के लिए समय सीमा पर निपटारा करना बेहद जरूरी है। इन मुद्दों में जहां विभागीय समन्वय की आवश्यकता थी, वहीं यह भी साफ किया गया कि सभी संबंधित विभागों का आपसी संवाद और सहयोग बिना किसी रुकावट के आवश्यक है। सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक में विभाग से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया ताकि किसी भी कार्य में कोई विलंब न हो। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि 1 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीदी प्रक्रिया को लेकर विशेष चर्चा की गई है। इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा, जिसमें संबंधित एजेंसियों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। गेहूं खरीदी में पारदर्शिता और सुगमता बनाए रखने के लिए एसडीएम स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। यह समिति सभी संबंधित खातों और रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करेगी ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, समय पर गेहूं खरीदी पूरी की जा सके। विभागीय प्रयासों से उम्मीद जताई गई है कि आगामी गेहूं खरीदी सीजन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी और प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होगी। और स्पेसिफिक इश्यूज़ की अगर बात करूँ तो जैसे 1 मार्च से आप लोगों को मालूम है कि खरीदी होना है, गेहूं खरीदी होना है, तो उसको लेकर के भी डिटेल चर्चा हुई है। इसमें इस बार जो है एजेंसी है और सहकारिता विभाग हो गया, खाद्य विभाग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इन सभी विभागों की सहभागिता से एसडीएम स्तर पे इसकी समिति भी गठित है और वो इसको लेकर के अपनी तैयारी कर रही है। हमारी तैयारी इसको लेकर के। इंदौर पुलिस से बचने के लिए पंडरीनाथ इलाके में हिस्ट्री शीटर बाणगंगा क्षेत्र में रहने पहुंच गया। यहाँ एक नाबालिग के जन्मदिन पर उसने अवैध चाकू से केक कटवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में वो बच्चे के साथ केक कटवा रहा था। हालांकि बाणगंगा पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र के रफ्ती रेंज में रहने वाला विकी ठाकुर 2 दिन पहले अपने रिश्तेदार के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल हुआ था। इस दौरान उसने अवैध चाकू से केक कटवाने का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि विकी पहले पंडरीनाथ इलाके में रहता था, लेकिन पुलिस की नजरों से बचने के लिए उसने अपना ठिकाना बदल लिया। द्वारकापुरी पुलिस ने करीब 2 साल पहले विकी ठाकुर को 100 MD ड्रग्स की पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद वह दोबारा नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय हो गया। विकी के खिलाफ द्वारकापुरी, चंदनपुरा, क्षत्रिपुरा, रावजी बाजार और जूनी इंदौर थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज है, जिनमें अधिकतर मामले ड्रग तस्करी से जुड़े हुए हैं। बाणगंगा क्षेत्र में विकी ठाकुर की मौजूदगी और उसकी अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की खबर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। इंदौर के एमआईसी इलाके में रविवार रात 4 युवकों की कार पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। इस दौरान एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि 3 युवकों पर चाकू, लोहे की रॉड से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल तीनों को देर रात एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां रोहन की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि एमआईजी पुलिस के अनुसार घायल रोहन पुत्र बब्बू कौशल, दीपक पुत्र मुकेश कौशल और प्रथम पुत्र संदीप को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। दीपक ने बताया कि तीनों घर की छत पर बैठकर क्रिकेट मैच देखने के बाद खाना खा रहे थे, तभी दोस्त अंकित आया और बताया कि विशाल उर्फ छोटा उसे रंजिश के चलते धमका रहा है और नेहरू नगर बुला रहा है। इसके बाद तीनों युवक अंकित के साथ कार में वहां पहुंचे, जहां विशाल उर्फ छोटा, दीपक जाटव उर्फ भतीजा और उसके साथियों ने कार पर पथराव शुरू कर दिया। अंकित जान बचाकर भाग निकला, जबकि बदमाशों ने कार के अंदर पत्थर फेंके और हमला कर दिया। विशाल ने चाकू से रोहन के पेट पर वार किया, जबकि लोहे की रॉड से दीपक को प्रथम पर हमला कर दिया, जिससे दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई। हमले के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि रोहन की हालत गंभीर है और मामले की जांच जारी है।